वेरी गुड मॉर्निंग जी। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों जा रहे हैं जी वैष्णो माता के मंदिर। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्रोग्राम बना है ना, ये बना है अचानक से। एक्चुअली हुआ क्या, जो मेरी फ्रेंड है वो है जी लुधियाना से, और उनकी जो सिस्टर है वो रहते हैं जम्मू में। तो अचानक से क्या हुआ, आजकल बच्चों को हुई थी जी छुट्टियाँ, तो फिर मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया कि यार चल मेरे साथ, मैंने दीदी के घर जाना है, तो फिर क्यों ना इस बहाने हम वैष्णो माता के मंदिर भी जा आए। तो क्योंकि उनकी जो सिस्टर है वो भी उनको लगातार बार बार फ़ोन कर रही थी, क्योंकि उसके भी फिर ना जैसे बच्चों को छुट्टियाँ होती है तभी जाया जाता है अपनी दीदी के पास, तो फिर वो भी अकेली नहीं जा सकती थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार प्लीज़ मेरे साथ चल पड़, तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार, जब इतना बोल रही है तो क्यों ना मैं इनके साथ चल पड़ूँ, तो इस बहाने हमारे वैष्णो माता के दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा बहाना था। और दोस्तों, होता क्या है, होती तो माता रानी की कृपा ही है, जब उसका बुलावा आता है तो एकदम से बहाने बनते हैं किसी भी चीज़ के। तो चलिए जी दोस्तों, फिर हमने क्या किया, हमने पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी जी, और हम पहुंच गए दीदी के घर जम्मू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चे, मतलब मैं गई थी, मेरी फ्रेंड गई थी और उसके 2 बच्चे थे। मैं अपने बच्चों को साथ में नहीं लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे करेंगे जी शोर शराबा। दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हम आए हैं जी जम्मू कश्मीर की घाटी में। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे वैष्णो माता के दर्शन करने, और फिर आपको कराते हैं जी वैष्णो माता के दर्शन। तो कौन कौन हमारे साथ जाना चाहता है वैष्णो माता के मंदिर, तो आपको भी ले चलेंगे जी अपने साथ। तो चलिए जी दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, ये जो रेलवे स्टेशन है ये है जी कटरा का रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, हमने कठुआ से लेके कटरा तक ली है जी ट्रेन। तो कठुआ से बहुत ही आगे है, मतलब वहाँ का नाम है कालीबाड़ी बनोटी करके कुछ ऐसा नाम है, जहाँ है उनकी दीदी का घर। तो हम ठहरे हुए थे दीदी के पास, वहाँ से पहले हमने ऑटो किया कठुआ तक, फिर कठुआ से कटरा तक हम आए जी ट्रेन में, फिर वहाँ से हमारी यात्रा होती है जी शुरू। तो देखिए दोस्तों, ये सारे लोग जो भी आपको दिख रहे हैं ये जा रहे हैं जी सभी वैष्णो माता के दर्शन करने। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आसपास का व्यू। तो ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के साथ का व्यू आपको मैं दिखा रही हूँ। तो अभी जाते हैं हम ऊपर, और आपको दिखाते जाते हैं, बीच बीच में मैं वीडियो शूट करती जाऊँगी और आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए आप वीडियो के एंड तक, और आप भी कर लीजिए हमारे साथ वैष्णो माता के दर्शन। चलो भाई सही है। मेरे को कोई लेडी जाती है। आओ आओ अंदर आइए, क्या लो ना फोटो, एक फोटो बनाई लो, पिया बिहार रहेगा पिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी आते 2 मिनट, 2 मिनट। पीली हालत रहता है। प्रदीप जाए एड्रेस पाया आते समय हालत नहीं, अभी 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 आते बस। चलो चलो आगे चलो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने किए जी बाल गंगा के दर्शन। तो दोस्तों, मैं सारी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो हमारा फ़ोन वहाँ पे चल नहीं रहा था, हमारे फ़ोन बंद थे। तो हम अपने साथ लेके आए थे जी, कि जो हमारे दीदी है उनकी बेटी का हम अपने साथ फ़ोन लेके आए थे। तो हमारी सिम वहाँ पे पूरी तरह से बंद हो चुकी थी दोस्तों। तो फ़ोन के बिना ना बहुत अजीब भी लग रहा था, हम किसी से बात भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो उनकी बेटी पायल है, उसके फ़ोन से हम अपने घर वालों से बात कर रहे थे, लेकिन जो हमारा फ़ोन से हम उससे
से वीडियो तो बना सकते थे लेकिन हम डाल नहीं सकते थे। तो देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो बनाई जितना जितना मुझे लगा, मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट की है। तो दोस्तों यहाँ से चढ़ाई होती है जी स्टार्ट। तो दोस्तों ये चढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो मतलब दोस्तों यात्रा करना वैसे बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन माता रानी की कृपा होती है दोस्तों। आखिरकार जो हमारी यात्रा है वो सक्सेसफुल रही। हम चले थे मतलब 5:30 बजे के आसपास हमने जो यात्रा है वो स्टार्ट की थी, और दूसरे दिन हम बिना रुक मतलब थोड़े थोड़े जहाँ जहाँ पे हमें लगता रहा, मतलब हम थक गए थे तो थोड़ा थोड़ा हम स्टे करते रहे, लेकिन हम शाम को कहीं भी नहीं रुके। हमने 5:30 से लेके और दूसरे दिन 4:30 बजे के आसपास हम पहुँचे हैं जी वापस। तो हमने जहाँ हमारा मन किया हम खाते भी रहे, जहाँ हम थक गए थे वहाँ पे हमने रेस्ट भी लिया। तो दोस्तों आपकी मर्जी होती है, अगर आप घोड़ा गाड़ी मतलब घोड़ा करना चाहे तो आप घोड़े में भी जा सकते हैं, आप गाड़ी में भी जा सकते हैं, और आप पालकी में भी जा सकते हैं, और अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए स्टॉलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों पता नहीं, मुझे तो ये लगता है कि यात्रा करने का मज़ा तब है अगर पैदल यात्रा की जाए। लेकिन हाँ, कई बार होता है कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो नहीं चल पाते हैं, और उनको मतलब उनका शौक़ होता है कि हमने वैष्णो माता के दर्शन करने हैं। तो हाँ, उनके लिए ठीक है, जैसे आप घोड़ा गाड़ी भी कर सकते हैं, आप एरोप्लेन में भी जा सकते हैं, वैसे फैसिलिटी सारी है। लेकिन जैसे यंग जैसे लोग हैं उनकी वो मतलब अगर पैदल यात्रा करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे मसाजर के लिए चेयर्स लगी हुई है। अगर आप थक जाते हैं तो आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं। 30-30 रुपए में ये फुल बॉडी की मसाज करके देते हैं, तो इससे काफ़ी रिलीफ फील होता है दोस्तों। तो ये अर्धकुमारी आपको मतलब अर्धकुमारी का जो ये मंदिर है वो आपको ऊपर दिख रहा है। तो ये नीचे से दिखने में दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल पास ही में हो, लेकिन ऊपर तक जाते जाते प्राण निकल जाते हैं दोस्तों। सचमुच में ऐसा लगता है बस आने वाला है आने वाला है, लेकिन ऊपर तक मैं सचमुच में बोलूँ बहुत 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 दूर है। लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो किसी ना किसी तरीके से आप पहुंच ही जाते हैं। तो दोस्तों हम 5:30 बजे चले थे जी नीचे से, तो हम 11:30 बजे पहुंचे हैं अर्धकुंवारी। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब 1-2 घंटे में हमने जैसे यहाँ पे पर्ची पुर्ची बनाई। तो हमारे पहले दिन यहाँ पे दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि आप पहले वैष्णो माता के दर्शन करके आओ, फिर दूसरे दिन आपका नंबर आ जाएगा, फिर हम आपको यहाँ पे दर्शन करा देंगे। तो दोस्तों हमने ऐसा ही किया। फिर हम 12:30 के आसपास निकले हैं जी यहाँ से वैष्णो माता के दर्शन करने। तो फिर माता के दरबार में हम कितने बजे पहुँचे मुझे इतना ध्यान नहीं है, टाइम नोट नहीं किया, क्योंकि हम थक भी चुके थे, बुरी तरह से हम थके हुए थे दोस्तों। लेकिन हाँ, मुझे इतना ध्यान है कि हमने वहाँ पे जो दर्शन किए हैं माता रानी के, वो हमने सुबह सुबह के टाइम, मतलब अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा मतलब लाइट आ रही थी बाहर से, मतलब अंधेरा अंधेरा ही था। तो क्या टाइम हुआ होगा मैंने टाइम भी नोट नहीं किया, लेकिन बाहर पूरी तरह से प्रकाश नहीं था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो उस टाइम हमने माता रानी के दर्शन कर लिए थे। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जी वैष्णो माता के दरबार में। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू है दोस्तों बहुत बहुत ही सुंदर। मतलब मैं आपको वीडियो में इतना कैप्चर नहीं कर पाई, इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर आप सामने देखोगे ना दोस्तों, तो ये लगता है कि हम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं दोस्तों। बहुत बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर है। जब आप सामने से देखेंगे ना तो आहा, मन मोहित हो जाता है। तो दोस्तों दूसरे दिन हम वापस कटरा पहुंच गए जी 4:30 के आसपास। तो फिर यहाँ से हमने ऑटो किया जम्मू तक, फिर जम्मू से हमने ली जी बस दीदी के घर तक। तो जो दीदी का घर है वो है जी कठुआ से, मतलब काफ़ी दूर है। वहाँ का नाम है जी पता नहीं वहाँ कालीबाड़ी बनोटी या घाटी, मतलब जहाँ पे दीदी रहते हैं वहाँ का नाम है घाटी। मतलब उससे पीछे पीछे जो स्टेशन आते हैं वो आते हैं कालीबाड़ी और बनोटी करके। तो देखिए दोस्तों, फिर हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। फिर जब हम दीदी के घर के आसपास पहुँचे तो वहाँ दीदी आ गए हमारे को गाड़ी लेके, फिर वो लेके गए जी हमारे को घर, और हम पहुँचे रात को शायद 11:30 के आसपास दीदी के घर। तो दोस्तों इस तरीके से रही जी हमारी वैष्णो माता की यात्रा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी रही, और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी मैं दीदी का, जिन्होंने इतनी केयर की, इतना अच्छा खाना हमारे को खिलाया। और जब हम माता के मंदिर गए तो दीदी ने ना इतना बड़ा बड़ा बैग हमारे को पैक करके साथ में भी दिए, बहुत केयर की और बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, और बहुत ही अच्छी हमारी यात्रा रही। तो चलिए जी, बाय बाय।